सिद्धिर्भूः एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पूर्णतीर्थैः ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूरं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। पहले मैंने कल सोचा था कि योगी भक्ति पर चर्चा लगभग पूरी हो गई, ऐसा सोचा था, पर आज योगी भक्ति और चल रही है। कारण आपको बताऊंगा तो आपको भी शायद जितना हर्ष मुझे हुआ ऐसा ही हर्ष आप लोगों को भी हो, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट आप लोगों की भावनाएं भी मैं जानता हूं, उसके अनुसार ऐसा हर्ष होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। कल मैंने आपको कहा था कि योगी भक्ति में जिन योगियों की भक्ति होती है वह श्रेणी आरोहण करने वाले होते हैं, या श्रेणी आरोहण जिन्होंने शुरू किया, ये कहा था कि नहीं कहा था। अब मैं बात आपको सच बताऊं, उस समय स्वाध्याय के सिर्फ 2 मिनट पहले मैंने ये योगी भक्ति निकाली थी। एक मंगलाचरण का छंद पढ़ा था और एक प्राकृत का छंद पढ़ा था, और पढ़ भी नहीं पाया था, मैं आपसे कोई मायाचारी नहीं कर, लेकिन आज मैंने उसको शांति से पढ़ा। 15-20 मिनट पहले आके मैं बैठ गया और शांति से पढ़ा। मैं इतना दंग रह गया। कल तक हमें कहने में जिस चीज में थोड़ा सा मन में डर लग रहा था कि कहीं ये आत्म ध्यान करने वाले सभी सामान्य मुनिराजों की नहीं, योगी भक्ति आत्म ध्यान करने वाले सभी सामान्य मुनिराजों की नहीं हो, लेकिन इसमें आचार्य देव ने सीधे शब्दों में लिखा है कि जो मोक्ष के लिए श्रेणी आरोहण कर रहे हैं मात्र उनकी भक्ति है। भाई साहब, आप कभी विचार करो कि कोई बात आपको पढ़ते पढ़ते भावों में आई और आपने कही, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं था और आप ढूंढने निकले और वही का वो जीवन में पढ़ा नहीं था, सच कह रहा हूं, और वही का वही लिखा मिल जाए तो एक मन में संतोष होता है कि हम शायद जिनवाणी के विरुद्ध या आगम परंपरा के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे। लोगों को नया लगे बात दूसरी है, पर ज्ञानियों के अभिप्राय से हम बाहर नहीं, हमने उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि जब जब मैंने ढूंढा तो वो चीजें ज्यों की त्यों लिखी मिल गई, किसी ना किसी रूप में लिखी मिल गई। मैं आपको वो चीज पहले बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से आपको भेजा, यदि कोई पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उस पर विश्वास करिए। वो भेज इसलिए दिया कि ताकि आप लोग देख सकें कि ये बात कल्पित नहीं है, ये फैक्ट। प्रावृत काले सविद्युत प्रपतित सलिले वृक्ष मूलाधिवासा। आचार्य कुंद के भावों को आचार्य पूज्यपाद देवनंदी और आगे बढ़ाते और अधिक उसका स्वरूप विस्तृत करते, जीवंत बनाते। प्रावृत काले माने वर्षा ऋतु, प्रावृत माने वर्षा, प्रावृत का ही प्राकृत में होता पाउस। और आज आप महाराष्ट्र में देखें तो सब लोग क्या है, पाउस है, वर्षा को सब पाउस बोलते, वो ठेठ प्राकृत शब्द, समझ गए। तो प्रावृत काले
क्या हो रहा है विपिन जी, जरा गौर करना, क्या हो रहा है? सब विद्युत पतित, जिसमें बिजली भी गिर रही है और पानी भी बरस रहा है। अभी पूरा समझ में नहीं आया। आप कभी अभी कल का ही अखबार पढ़, कल या परसों का अखबार पढ़िए, जब सूचना आई थी कि कुछ जगह करीब देश में 27 जगह बिजली गिरी और बहुत सारे लोग मरे, एक जगह ही अकेले 12 लोग मर गए बिजली गिरने से, तो उसमें एक बड़ा कारण दिया था कि बिजली गिरती कहाँ है। तो उसमें दिया था कि यदि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो तो आपके ज्यादा चांस है कि आपके ऊपर बिजली गिरेगी। अब पॉइंट समझ में आ रहा? माने एक और आपका विज्ञान कह रहा है और दूसरी ओर आचार्य वही कह रहे हैं, सब विद्युत पतित, ऐसी वर्षा हो, सलिले माने ऐसी वर्षा हो रही है पानी की जिसमें बिजली भी चमक रही है और गिर रही है। पतित माने गिर रही है। और उसमें वृक्ष मूलाधिवासा, अरे ये तो जानबूझ करके आबेल मुझे मार वाली बात होगी। जब विज्ञान कहता है कि इसमें पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना, आप पर बिजली गिरने के चांस ज्यादा है, और उसमें वृक्ष के नीचे जो अपना वास करते, थोड़ा सा भाव देखिए। क्यों? क्योंकि यदि ये देह छूट भी गई तो श्रेणी आरोहण करने जा रहे हैं, उनके लिए कौन सा फर्क पड़ रहा है? वो तो चाहते ही नहीं। और यदि आयु कर्म है, शेष है, तो कोई बिजली गिर सकती है। दोनों चीजों से, यदि आयु कर्म शेष है तो कोई बिजली गिर सकती नहीं, और यदि आयु कर्म पूर्ण हो रहा तो ले तो जाए, अच्छी बात है। हम तो कौन से देही रहना चाहते, हम तो विदेही बनना चाहते। समझ गए ना? वृक्ष मूलाधिवासा हेमंते रात्रि मध्य प्रतिविगत भया काष्ठवत त्यक्त देहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि आज आप पूज्य पाद के भक्त हो जाए। कुंद कुंद ने भी किया, लेकिन इन्होंने उस चीज को काफी हाईलाइट कर दिया। हेमंते, शीत ऋतु में, जिसमें बर्फ पड़े ऐसी ऋतु में, रात्रि मध्य, रात्रि के कारण, बीच रात, मध्य रात्रि, प्रतिविगत भया, सारे, ना देह का भय, ना शीत का भय, ना जंगली जानवरों का भय, सारे भय छोड़ करके काष्ठवत, शब्द सुनिए, सूखी लकड़ी की तरह। जैसे सूखी पेड़ हो तो पत्ते हिल जाए हवा से, लेकिन सूखी लकड़ी हो तो क्या हिलेगा? ऐसे कितनी बर्फीली हवा चलती हो, लेकिन जिनका शरीर कभी कांपता नहीं, स्पंदन नहीं होता, रोमांच नहीं होता, काष्ठवत। और साथ में एक शब्द जोड़ दिया, त्यक्त देहा, जैसे शरीर छोड़ चुके हो, छोड़ ही दिया शरीर। आचार्य के विशेषण पढ़िए भाई साहब, पढ़ेंगे तो आपको मन में ऐसा लगेगा कि आचार्य ने क्या लिख दिया। आनंद लीजिए, हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी। यदि योगी का ये स्वरूप है तो हमें थोड़ा समझना तो है। अभी तो तीनों ऋतुओं का लेके जो बात बताने वाला हूं, आप रोमांचित हो जाएंगे। ग्रीष्म में, गर्मी में, सूर्यांशु तपता, सूर्य की किरणों से तपे हुए, गिरी शिखर, पर्वत के शिखर भाग, ये कोई हिल स्टेशन माने ठंडी जगह में नहीं है, सूर्य की किरणों से तपे हुए पर्वत के शिखर भाग में स्थान, कूट, अंतरस्थान। स्थान और कूट किसे कहते हैं? कि समेत शिखर की वंदना की है, एक एक को कूट बोलते हो। किसको कूट बोलते हो? वहां ना पेड़ है, ना छाया है, शिखर की सबसे जो टोक, टोक को बोलते हैं कूट। एक्चुअली जहां ज्यादा दूसरे को बैठने तक की जगह ना मिले, समझ रहे ना? उस कूट पर जाके बैठ गए जहां ना बचने की जगह, जहां ना कोई पेड़, ना कोई छाया, और जरा सा प्रमाद हुआ नहीं, टेढ़े मेढ़े हुए तो लग के कहां जाओगे पता नहीं। समझ रहे? ऐसे जो रहते हैं, ऐसी जगहों में, इन परिस्थितियों में जो आत्म ध्यान करते हैं,
उनमें से किनको योगी कहते हैं कि ते में धर्मम प्रदद्यु, वो मुझे धर्म प्रदान करे। कौन धर्म प्रदान करे? मुनिगण वृषभा, मुनि नहीं है, मुनि गणों में जो वृषभ है श्रेष्ठ है। तो आचार्य का अर्थ नहीं है। कौन है मुनि गणों में श्रेष्ठ? मोक्ष नि श्रेणी भूता, जिन्होंने मोक्ष की श्रेणी आरोहण की। सच बताऊं, कल जब कहा था तो मुझे पता नहीं था कहीं ये लिखा मिलेगा, कहीं लिखा मिलेगा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन पहली पंक्ति जो पढ़ी थी तो लग रहा था कि ये चर्चा तो उनकी है, ये उनसे छोटे लेवल की चर्चा नहीं। विपिन जी, कभी आपको ऐसे चीज मिल जाए, मैंने ऐसे कई बार सुअवसर पाए। मदनपुर क्षेत्र पे मैंने एक बार बताया था आपको, वंदना करने गया, दर्शन कर लिए, सब कुछ, बहुत छोटा था उन दिनों, बच्चा था, लेकिन वहां बेल के पेड़ लगे थे। अब भयंकर गर्मी, तप रहे, तो क्या करें कि बेल का शरबत बना के पिएंगे, थोड़ी ठंडक रहेगी, लू नहीं लगेगी। ये सोच के एक पत्थर पड़ा था इतना बड़ा, उसे उठाया कि पेड़ पे मारेंगे तो एक बेल गिर जाए। उठा के जो ही ऐसा सीधा किया तो अखंड अरहंत प्रतिमा थी, बिना खरोच की अरहंत प्रतिमा थी। मतलब आपने उठाया काय के लिए, और उसके बाद अपने मामा जी को लेके उनसे कपड़े बदलवाए, मंदिर लेके गया, उनका प्रक्षाल करवाया और वेदी में विराजमान कर। कैसे मिल गया मुझे, इस भाव से नहीं उठा, लेकिन वो चीज जब जब ऐसा सोचा तो वो चीज हाथों में आ गई। समझ रहे ना आप? देखो क्या कहती है, जो कल अपन ने चर्चा की वो आचार्य देव साफ साफ लिख के दे रहे हैं कि योगी माने जो मोक्ष की निःश्रेणी भूत है, वो हमें धर्म प्रदान करें। जिनको स्वरूप से बाहर आना है उनसे हमें धर्म भी नहीं सीखना। सावधान, योगी वो है जो स्वरूप से बाहर आने के लिए नहीं है, जो गए हैं तो बाहर नहीं आएंगे, वो धर्म सिखाएंगे हमें। और धर्म क्या सिखाएंगे कि जो खुद धारणा नहीं कर पाते वो हमें क्या सिखाएंगे? क्षमा करना शब्दों, यदि आप धारण करते हो तो स्वस्थान से वापस प्रमत्त में क्यों आते हो? समझ में आया? हमें तो वो चाहिए कि जिससे पुनः स्खलन नहीं हो। अच्यवन, अच्यवित, ये शब्द आपने कभी सुने हो कि जो अपनी भूमिका से कभी नीचे नहीं गिरते हैं उनको अच्यवित या अच्यवन बोलते हैं। समझ गए? उससे च्युत ही नहीं होते। अच्युत ये शब्द भी सुना होगा आपने। वो अपने पद से, अपनी भूमिका से जो ऊपर की स्थिति अपनाई उससे कभी डाउन ही नहीं होते। समझ गए? ऐसे अच्युत स्वरूप के धारी वो कौन होते हैं? वह मोक्ष के लिए छपक श्रेणी। इसमें क्या दिया? मोक्ष नहीं श्रेणी भूता, मोक्ष की श्रेणी चाहिए, ये उपसम श्रेणी नहीं हो सकती। क्यों? उपसम श्रेणी से किसी को आज तक मोक्ष नहीं हुआ, उससे तो गारंटी से पतन होता है। अब जो आचार्य ने लिखा है, कल मुझे इतना प्रमोद है आपको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा। कल पढ़ते समय, अर्थ करते समय मुझे लग रहा था कि मैं खींच के कर तो रहा हूं, मेरा मन तो यही कह रहा, लेकिन आचार्य ने सीधे सीधे लिखा नहीं है। कोई भी कह सकता है कि तुम तो हर चीज को अपने हिसाब से चलाते हो। जी आज इतना संतोष है कि यदि ये गणधर की गद्दी है, मेरे जैसा क्षुद्र छदमस्त बैठ के बोलता है, लेकिन शब्द गणधर के होते हैं, मेरे नहीं होते। उनमें अप्रमाणिकता नहीं होती है, वो अपने आप प्रमाण ऐसे मिलते हैं तो इतना हृदय में संतोष होता है कि हाँ, मेरा कहीं कोई मान बीच में नहीं आ रहा है, कोई कषाय से नहीं बोल रहा हूं, किसी की निंदा स्तुति से नहीं बोल रहा हूं। मां जिनवाणी ये वरदान, ये वरद हस्त वैसे नहीं देती। सच बताऊं, कल ये बोलते बोलते एक बार मन कांप रहा था कि कहीं ये स्वस्थान प्रमुक्त संयत वालों की बात नहीं। वो भी तो आत्म ध्यान कर रहे हैं, उनको भी तो योगी कहा जा सकता है। मैंने भी पहले कहा था
कि जो आत्म ध्यान करते हैं वो योगी है, जो प्रमत्त गुण स्थान में वो योगी नहीं। कल उसको बदला मैंने कहा नहीं, जो श्रेणी आरोहण करते हैं वो योगी हैं, और जो स्वस्थान तक है वो योगी नहीं, वो मुनिराज है। पर ये कहते कहते मुझे थोड़ा सा मन में अंदर में दृढ़ता थी कि हाँ ये बात झूठी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भय था कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा लिखा मिल जाए तो मैं उसके लिए बैक स्टेप कर लूंगा और क्या करूंगा। ज्ञानियों के वचन के आगे तो कुछ विरोध कर नहीं सकता, समझे ना। लेकिन आज जिस रूप में लिखा मिला, मैंने तुरंत फोटो लेके आप लोगों को भेजा कि भैया देखना, भैया पढ़ो इसको, जानो। ज्ञानियों ने आज से 1500-1600 साल पहले लिखा, आचार्य पूज्यपाद देवनंदी। आज आप जो बात कर रहे हो उन्होंने 1600 साल पहले उसका समर्थन कर दिया। कोई नहीं पढ़ता है इन भक्तियों को। अब समझ में आ रहा कितनी गहराई है इन भक्तियों में। भाई साहब, इन 10 भक्तियों को मुमुक्षुओं में पढ़ा नहीं जाता, कोई छूता नहीं है, आज तक मुमुक्षुओं ने छपाया नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि आज ही सुबह बॉम्बे से अनंत भाई जी का फोन आया। उन्होंने कहा आप 10 भक्ति के लिए बहुत ढूंढ रहे थे, वो नूर मलई में जो हमारा केंद्र है रिसर्च सेंटर, वहां कितनी ताड़पत्रियां थी, उनमें से आपने 10 भक्ति जो ढूंढी थी उसकी स्कैनिंग का काम करवा लिया है। आप कब जाना चाहते हैं जाइए और उसका आपने कहा था कि कुंदकुंदाचार्य का एक ग्रंथ है जिसमें मुमुक्षुओं ने आज तक काम नहीं किया, आप करना चाहते हैं, आप कहते हैं उसमें भी वही मर्म है, वही गहराई है, आप निकालिए करिए। आज ही सुबह फोन आया उनका, एक बार नहीं 3 बार फोन। समझ रहे? आप जरा भावना देखिए, यदि आप भावना से किसी हृदय में से सारी कलुषता निकाल दीजिए, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना निकाल दीजिए। वीतराग की वाणी है, और जब तक हृदय वीतराग के पधारने लायक नहीं हो जाए तब तक आप उसके पात्र नहीं। समझ गए? उसके पात्र बनिए पहले। हृदय को इतना निर्मल बना लीजिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई विद्वेष नहीं, कोई मान कषाय का कारण नहीं, एकदम विनम्र बन के जिनवाणी के मां से मिलने जा रहे। मां से मिलने में क्या दुविधा, क्या मान, अरे गवर्नर हो जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष भी हो जाए, लेकिन अपनी मां से मिलने जाएगा तो बेटा बन के मिलिए, सारी पद सारी भूमिकाएं भूल जाएगी। इतने निश्चल बन के, इतने विनम्र बन के मिलिए तो मां मिलेगी, वरना हाथ मिल जाएगा, पैर मिल जाएंगे, सिर पे हाथ फेर दिया जाएगा, लेकिन ममता नहीं पाओ। वो अपना कर्तव्य पूरा करेगी, लेकिन उन हाथों से ममता तब झरती है, उन वचनों से ममता तब झरती है जब आप पद छोड़ के बेटा बन के मिलते। मैं जिनवाणी को जब भी पढ़ता हूं, मैं कहता हूं मां तुम्हारे पास खेलने आया हूं, तुम जो सिखाओगी, जो बुलवाओगी सो बोलूंगा, मुझे क्या करना, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, जो बुलवाओगी सो बोलूंगा। मैं कभी वक्ता बन के नहीं बोलता, मैं चर्चा करता हूं उसकी, लेकिन उसका कर्ता नहीं बनता। मैं कहता हूं ये ज्ञानियों के वचन है, मैं तो खाली माउथ पीस हूं और कुछ नहीं। समझ में? मैं आपको शब्दों में नहीं बता पा रहा हूं, मुझे जितना हर्ष हुआ, ज्यों का त्यों लिखा मिला। ते में धर्मम प्रदद्यु, वो मुझे धर्म प्रदान करें, और क्या धर्म प्रदान करेंगे? जो अभी जिनको स्वयं चलना बाकी है, जिनकी साधना बाकी है, वो हमें धर्म क्या देंगे? हमें तो सिद्धों का धर्म चाहिए, जिन्होंने साधना पूर्ण कर ली है। कल बताया था ना, सिद्ध दशा की शुरुआत कहां से? योगी दशा से। श्रेणी आरोहण के प्रथम काल और उसका अंतिम क्षण सिद्ध दशा है, इसलिए वो सारे योगी, जबकि उनको अयोगी कहा जाता, उनको परम योगी कहा जाता, पर वास्तव में यहां से देखते हैं तो सारे एक कतार में योगी दिखाई देते। कहा था वही की वही बात आ गई। जब आचार्य उसका ज्यों का त्यों समर्थन करते हैं तो हृदय में इतना हर्ष होता है, इतना हर्ष होता है। ये प्रमोद जगना चाहिए। जिनवाणी को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि जैसे माँ से मिलके, माँ की गोदी में सिर रख के जो तृप्ति मिलती है वो दुनिया में जैसे कहीं नहीं मिलती।
ऐसे ही जिनवाणी का स्वाध्याय करके, इनको पढ़ के, इनमें समर्पित होके जो तृप्ति मिलना चाहिए वो आपको कहीं और ना मिले। तब जानना कि आपने जिनवाणी का स्वाध्याय किया। और जब तक आप पंडित बन के पढ़ते हैं, क्षमा करना, इनको कभी जिनवाणी मां नहीं मिलती है। क्यों? ये इसके वक्तव्य के कर्ता बनती। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कोई कटाक्ष या कमेंट्स नहीं करता, मैं उस भाव की बात बता रहा हूं जो अपने आप को ऐसा कर्ता मानते। मैं ये समझाता हूं ना भैया, ज्ञानी ये फरमाते हैं, भगवान ने ऐसा कहा। आज सुबह गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना, ऐसा हृदय में प्रमोद हुआ, भगवान एम फरमाए छे। क्या शब्द बोले थे उन्होंने, हम तो कहते हुए कांपते हैं, लेकिन ये गुरुदेव श्री का अपना आत्मबल था। क्या शब्द बोले थे अमित जी? भाई साहब कल्पना कर सकते हो? सौधर्मेंद्र के लिए कुत्ते के पिल्ले की तरह सामने बैठ, अरे तिरस्कार कर रहे नहीं। कुत्ते का जो पिल्ला होता है वह एक तो जो भी आवाज निकालता है वह अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए निकालता है, और जितने भी अंग हिलाता है, जो पूछ हिलाता है एरियल, वो आप हमें जो दो वो हमें स्वीकार है। ऐसे ही वो इंद्र हाथ जोड़ता है तो भगवान आप जो दोगे, जो बताओगे वो मुझे चाहिए। इसके लिए समझ में आया? जितने शब्द यदि कुछ निकलेंगे विनय में, भक्ति में, स्तुति में, तो वो निकलेंगे ये मैं प्रदद्यु, भगवान आप प्रदान कर। क्यों? क्योंकि जब तीन लोक के नाथ के सामने खड़े हो, इतने परम पद के सामने खड़े हो, तो ऐसे ही शब्द आपका शिष्टाचार, ऐसे ही शब्द आपका शिष्टाचार है। भगवान प्रदान करो, वो करता नहीं है। लेकिन हम क्या कहेंगे तीन लोक के नाथ के सामने बैठे, भगवान हमारे लिए मार्गदर्शन करो, मेरा आत्महित का मार्ग बताओ, मोक्ष का मार्ग बताओ, मेरा कल्याण करो, ये कहा जाएगा। ते में धर्मम प्रदद्यु, वो मुझे धर्म प्रदान करे। किन से चाह रहे आप धर्म? अस्खलित व्यक्तित्व, जो कभी नीचे नहीं गिरने वाले हैं। कहते हैं धर्म उन योगियों से सीख जिन्हें अभी खुद सहारे की जरूरत है, उनसे क्या धर्म सीखोगे? डिफरेंस समझ रहे? इसका मतलब हम अन्य मुनिराजों को तिरस्कृत कर रहे हैं, आचार्यों, ये भाव नहीं है। योगी भक्ति में क्या भाव है? मुनिराज योगियों की, किन योगियों की भक्ति करते हैं और उनसे कौन सा धर्म चाहते हैं? ना वस्तु स्वभाव धर्म चाहते हैं, ना अहिंसा परम धर्म चाहते हैं। कोई ऐसा, जिन धर्मों को आपने जाना उन धर्मों को नहीं चाहते हैं। तो कौन सा धर्म चाहते हैं? भगवान आज तक स्वस्थान अप्रमत्त से स्वस्थान अप्रमत्त की यात्रा करते करते बहुत दिन हो गए। धर्मम प्रदद्यु, वो मंत्र तो बताओ, वो धर्म तो बताओ जिससे अप्रमत्त से प्रमत्त में लौटना ना हो। विपिन जी जरा सोचिए, यहां धर्म क्या है? वो है कला जिससे एक बार जो अप्रमत्त में आरूढ़ हो तो प्रमत्त में लौटना ना पड़े। ये शास्त्र भी लिखना ना पड़े, शास्त्र का व्याख्यान करना ना पड़े, ईरिया समिति का पालन करना ना पड़े, 5 महाव्रतों का पालन करना ना पड़े। ऐसा धर्म बताओ, कल्पना कर सकते हो? आज आम लोगों में बोलो तो कहेंगे ये तो सोनगढ़ी है, तो भ्रष्टाचार की बातें करेंगी, इनके लिए सदाचार कहाँ आता है, तो पंच महाव्रत को नहीं मानते। अरे भाई कौन निषेध कर रहा है? ऐसी भूमिका सिखाओ कि जिसमें पंच महाव्रत का पालन नहीं करना पड़े। वो छपक श्रेणी की बात कर रहे हैं भैया, वो तुम्हारे अहिंसा महाव्रत को हे नहीं बता रहे, खोटा नहीं बता रहे। अरे ये महाव्रत पालते पालते सारा जीवन बीत गया, ये प्रमुख गुण स्थान में पलता है,
अप्रमत्त गुण स्थान में नहीं पलता, लेकिन हमें जो अब अप्रमत्त होता है उससे लौट के हम बारंबार प्रमत्त में आते। हम चाहते हैं कि अप्रमत्त रहे, लेकिन वह कला आज तक नहीं मिल पाई कि जिससे अप्रमत्त होने के बाद प्रमत्त ना होना पड़े। ते में धर्मम प्रदद्यु, ये धर्म कौन सिखाएगा कि जो इस भूमिका को आरोहण कर चुके। कौन है वो? मोक्ष नहीं श्रेणी भूता, मोक्ष की श्रेणी जिन्होंने आरोहण कर ली है। भगवान आप सिखाओ, और से हम क्या पूछे। और तो क्षोभसम ज्ञान की बात करेंगे, आप अनुभव ज्ञान की बात करें। आप सिखाओ। यह पंक्ति प्राकृत में जब कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखी होगी, आप उसके भाव समझ सकते हैं। तब लगता है कि कुंद कुंद विदेश क्षेत्र क्यों गए थे। इन पंक्तियों में छुपा हुआ है क्यों गए थे। ते में धर्मम प्रदद्यु, मुनिगण वृषभा, हमारे यहाँ वृषभ शब्द श्रेष्ठ के लिए आता है। मुनि, मुनिगण, मुनिगण वृषभ, मुनिवर वृषभ। मुनि माने सामान्य मुनिराज, भावलिंगियों झूठे नहीं। मुनिवर माने मुनियों में भी जो श्रेष्ठ है, उग्र तपस्वी, आचार्य नहीं, उग्र तपस्वी, वर्धमान चरित्र के धनी, वो मुनिवर हैं। और मुनिवर वृषभ किनको कहा गया? सामान्यतः हम मानते हैं अरहंत को, केवली को, लेकिन यहां कहा गया है श्रेणी आरोहण करने वालों को। समझ गए? अब समझ में आ रहा ना चरणान योग की चूलिका क्या होती है। उस चूलिका के सामने जो बैठते हैं वो उससे ऊपर की ही बात करते हैं, उससे नीचे की बात करते नहीं। आनंद लीजिए भाई, आपको अमूल्य निधि मिली है। ये तो हमने अपने गुरुदेव से सीखा है। एक पंक्ति को भी 1 घंटे घोंकते रहो, समझाणु काई कह के फिर वही बोलने लगे, फिर कहा, फिर वही बोलने लगे। कभी उन्होंने थकान अनुभव नहीं की। क्यों? क्योंकि अमृत के बारंबार पान करने में कोई थक सकता है क्या? कोई ऊब सकता है क्या? कोई बोर हो सकता है क्या? ये माँ जिनवाणी तो अमृत है। जिनवाणी अमृत रसाल, बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? भजन गाते? ओ ज्यादा मैं गवैया नहीं हूं, इसलिए ज्यादा नहीं गाता। जितने मुद्दे की बात है उतनी बताता। बाकी गाना तो आप लोगों का काम है। आप लोग अच्छे गायक होते हो, आपका गला होता है। मैं गाने लगूं तो यहाँ पर कुछ और इकट्ठे हो जाएंगे, समझे? इसलिए नहीं गाता। क्या मर्म। फिर क्या कहते हैं? गिरि कंदर दुर्गेशु, पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, दुर्गेशु, खंडहरों या दुर्ग का अर्थ जो दुर्गम है। दुर्ग को दुर्ग क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं दुर्ग माने किला होता है। क्यों विपिन जी जानते हो ना? दुर्ग का अर्थ किला नहीं होता। आपने डिक्शनरी में यही पढ़ा होगा, लेकिन दुर्ग शब्द का अर्थ किला नहीं है, मैं आपको दृढ़ता से कह रहा हूं। तो क्या है? दुर माने कठिन है, गा माने गमन, जिसमें घुसना, जिसमें चढ़ना, जिसपे ऊपर जाना कठिन है। तो दुर्गम पहाड़ कहलाते थे, ठीक है ना? दुर्ग जहां चढ़ना कठिन है। अब हमें याद आ रहा है वो नेमिनाथ स्वामी की चौथी टोंक गिरनार की, जहां चढ़ना कठिन। सच बताऊं, यूं लटक के जोर से ऊपर जाने की कोशिश की और थोड़ा सिर नहीं बचा पाया, धाड़ से चट्टान से अपने ही हाथों से अपना सिर फोड़ा। कोई फोड़ा माना कोई सिर फोड़ने का भाव नहीं था। तब पता चला ये दुर्गम है। फिर हमने जो ऊपर कुर्ता पजामा पहना था वो उतारा। क्यों? कपड़ों में उलझते हैं, अपने हाथ पैर फ्लेक्सिबल काम नहीं करते हैं, मात्र अंडरगारमेंट में चला, तब पहुंच पाए। अंतर समझ रहे हैं ना? ऐसा वो दुर्ग है। दुर्ग माने जहां पर जाना, जहां पर चढ़ना, जहां पर गमन वह कठिन है, उसका नाम दुर्ग।
इसका मतलब मुनिराज किसी किले में रहते हैं सो नहीं है। नहीं तो आप भ्रम में पाल लो कि मुनिराज तो महलों में रहते। देखो लिखा है ना दुर्ग। अरे भले आदमी, शब्द का अर्थ समझो, रूढ़ी से मत पकड़ो, ये डिक्शनरियां फेल हो जाती हैं। हमारे नवीन जी भाई साहब नहीं दिख रहे, वो एक बात पूछते हैं मेरे से, कहते हैं निरुक्त दो लाके मुझे। निरुक्त, निरुक्त माने जिसमें मूल शब्द की ओरिजिनल वर्ब क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, उनका अर्थ क्या होता है वो बताओ। ये जो डिक्शनरियों में अर्थ होते हैं वो हमें प्रमाणिक नहीं। याद है भाई साहब, जब वहां शंकर रोड पे एक दिन इसकी चर्चा की थी और मैंने बताया था, जब से वो मेरे पीछे पड़े, कोई अच्छा निरुक्त का ग्रंथ लाके दो मुझे चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ये लॉकडाउन हो गया, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कहाँ निकालूं, नहीं कर पाया, लेकिन उनको बताया था। ख्याल में ये निरुक्ति का अर्थ है। दुर माने कठिन है, गा माने गमन, जहां जाना, प्रवेश करना, चढ़ना अत्यंत कठिन है। क्यों ऐसी जगह क्यों बैठेंगे? क्योंकि लोग वहां पहुंच नहीं पाए। संसारियों के बीच में बैठोगे, सुबह से शाम तक जान खाते रहेंगे। कभी बहू को लेके आएंगे, महाराज जरा आशीर्वाद दो बच्चा हो जाए। कभी बेटे को लेके आएंगे, पोते को लेके, महाराज आशीर्वाद दो IAS में पास हो जाए। समझ में आया ना? सुबह से शाम तक नाक में दम मचा दे। मुझे याद है जब हम शिखर जी की वंदना करने पहली बार गए, माता पिता हम लोग सब साथ थे, उस समय कुछ लोग चल रहे थे। अब जब चंदा प्रभु स्वामी की टॉक का नंबर आया तो वो अलग रुचि है। भगवान तुम्हें क्या सूझी, इधर आके बैठे, जरा नीचे बैठ जाते तो क्या तकलीफ थी। बोल रहे ऐसे अज्ञान से बोल रहे, नीचे बैठ जाते तो क्या कष्ट था, क्या बिगड़ जाता आपका। हमें दर्शन कर लो, हाँ तुम अपनी मूर्खता कर रहे। उनका स्वरूप है दुर्गेशु, जहां पहुंचना कठिन हो, संसार के जीवा के जहां तंग नहीं कर सके, वहां पर जो वास करते। गिरि कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा, ऐसी जगहों में भी कपड़े तक नहीं जिनके, दिक दिशाएं ही है अंबर जिनकी, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, कोई साधन का अवलंबन नहीं करते। पाणी पात्र पुटाहारा, पाणी पात्र के पुट में जो कभी आहार लेना जिनकी पहचान है। समझ गए ना? मतलब उन योगियों का लक्षण नहीं कह रहे, उनकी मुनि धर्म की पहचान है। यान्ति परमाम गतिम ते यान्ति परमाम गतिम, वो जो पहले जीवन में पाणी पात्र में आहार लेते रहे, ऐसे गिरि कंदर दुर्गों में वास करते रहे, वो जब अपने श्रेणी आरोहण करते हैं तो परमाम गतिम यान्ति, वो परम गति को प्राप्त होते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त। आहार करके मोक्ष जाते नहीं है, ये तो उनकी पहचान बताई बाहरी। नहीं तो तुम समझो कि हाँ साहब, श्वेतांबरों में बहुत कहा जाता ना, हमारे यहाँ तो झाड़ू लगा जाते केवल ज्ञान हो जाता है, हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये आचार्य ने क्लियर करना पड़ा ये बातें क्यों हैं। क्यों? क्योंकि कुंद के काल में ऐसे बहुत सी बातें प्रचलित थी। श्वेतांबर लोग ये कहते थे, अरे साहब हमारे यहाँ तो केवल ज्ञान बहुत हंसी खेल है, आसान है। क्यों? कि वस्त्र सहित करवाना था, परिग्रह सहित करवाना था, कैसे भी हो जाता है। तो उन्होंने बताया भैया जब तक आपने दिगंबर मुनि मुद्रा अंगीकार नहीं की है तब तक श्रेणी भी नहीं हो सकती और तब तक परम गति भी, मोक्ष पद भी मिल सकता नहीं है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती। इसके पीछे रहस्य दूसरा, यहां पर जो पाणी, अरे कहां तो श्रेणी आरोहण की बात कर रहे थे और कहां ये पहचान बताई। क्यों? क्योंकि श्रेणी आरोहण चर्म चक्षुओं से देखने की चीज नहीं। आंखों से क्या अंतर पता चलेगा? कोई मुनिराज श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, आप क्या पहचानोगे? कोई अकेले स्वास्थान प्रमत्त सिंहत में क्या पहचानोगे? और कोई चिंतन कर रहे तो आप कैसे पहचानोगे कि चिंतन सविकल्प है कि निर्विकल्प है? क्यों विपिन जी, कोई थर्मामीटर है? अरे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पहचान बताई कि ऐसी श्रेणी आरोहण की स्थिति दिगंबरत्व के बिना तीन काल में संभव नहीं है।
परिग्रहियों के श्रेणी आरोहण होता नहीं है। ये बाहरी पहचान बता, ख्याल में है ना? लेकिन श्रेणी आरोहण का फल क्या है? ते यान्ति परमाम गतिम, वो गारंटी से परम गति को प्राप्त होते हैं। ख्याल में है? फिर कहते हैं, ये अगली पंक्ति जरा इसकी अंचलिका पढ़िए। इच्छामि हन्ते, हे त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव अनंत परमात्मा समोसरण में साक्षात विराजमान, मैं आपकी साक्षी पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक ये बात कहता हूं कि योगी भक्ति कायो सद्गो कदो, मैंने योगी भक्ति भी की और तत्संबंधी कायोत्सर्ग भी किया। भक्ति की ये विनय का रूप है, संकल्प का रूप है, और कायोत्सर्ग उसके प्रैक्टिकल का रूप है। जब तक कायोत्सर्ग नहीं होता है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। समझ गए? कायोत्सर्ग ही तो वो जल है जिससे साबुन भी मैल को लेके निकलता है। अद्भुत रूप है। तत्सालोचे, उसको मैं आलोचना करना चाहता। क्या आलोचना करना चाहते हो? निंदा करना चाहते हो? नहीं, उसकी ऑन दी हॉल उसको देखना चाहते। एक होता है विजन, इंडिविजुअल विजन, एक होता है कि उसी दृष्टि में संपूर्ण उसका स्वरूप प्रत्यक्ष है, मुझे हर पक्ष क्लियर है, कहीं उसमें ब्लरनेस नहीं। तत्सालोचेयुम अड्ढाइज दीव दो समुद्देश। क्यों ये बात कर रहे हैं? अढ़ाई द्वीप और दो समुद्र, ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे आगे संयमी नहीं पाए जाते। इससे आगे जो होते हैं वो असंयमी ही होते हैं। जी, ये ढाई द्वीप और दो समुद्र को याद क्यों कर रहे? आप विश्वास नहीं करेंगे, समुद्र से भी कितने ही मुनिराज मोक्ष गए हैं। व्यंतरादि देव जो पूर्व भाव के वैरी हैं, उनको ले जाते थे समुद्र के बीच, समुद्र में लहरों में पटकते थे ऐसे पैर पकड़ के, सिर फट जाए ऐसे, और उसी समय मुनिराज श्रेणी आरोहण करके सीधे सिद्ध हो जाते थे। वो जल के कण भी, वो समुद्र का स्थान, वो भी सिद्ध क्षेत्र है। आप कहां कहां ढूंढोगे सिद्ध क्षेत्र? समझ गए ना? इसलिए कहा अढ़ाई, जहां पर संयम का प्रसार नहीं है, जहां से मोक्ष नहीं जा सकते, उसको हम क्षेत्र ही नहीं मानते। हमारी दुनिया कितनी, जहां संयम अंगीकार किया जा सकता और जहां से मोक्ष जाया जा सकता, उतनी ही दुनिया। मुझे याद है गुरुदेव जब नैरोबी गए थे, तो लगभग उस समय के जितने प्रवचन सुनता हूं, आज भी रिकॉर्ड तब भी हुए थे, चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, सब हुए थे। गुरुदेव बारंबार बोलते थे, या म्लेच्छ खंड में कहीं आ पड़ा, हमारा कोई न थे। तो जितने सारे सामने पंडित और साधवी बैठते, कहते महाराज है तो हम सब लोग, साहेब हैं हम सब, कौन नहीं है? या हमारा कोई न थे, तुम्हारे लिए थोड़ी यहां आया था, मैं जिनके लिए आया था। इस क्षेत्र में ऐसे पात्र जीव कहां हैं? उनको अपना विहार क्षेत्र नहीं मानते, उस क्षेत्र की चर्चा नहीं करते। ये अड्ढाइज दीव दो समुद्देशु पर्णा रस कम्म भूमेशु, भोग भूमियों की चर्चा नहीं की, क्योंकि भोग भूमियों से कोई मोक्ष जाता नहीं है। सचिन, समझ रहे हो एक एक चीज में कितनी गहराई है? पर्ण रस भोग भूमिसु, 15 भोग भूमियों में, वो कर्म भूमियों, मतलब मुझे भोग भूमि में जाना नहीं है, भोग भूमि में जन्म नहीं लेना, भोग भूमि मेरे एरिया से, मैप से, मेरे मैप से गायब है। समझ? जैसे आप किसी अन्य देश में जाएं, कुछ करें, तो गूगल पे सर्च करते हैं प्योर वेज कहां मिलता है, ठीक है ना? तो आपको कहने में आएगा भैया यहां पर अकेला एक ही भोजन का रेस्टोरेंट है। अरे साहब क्या बात करते हो, हमारे सैकड़ों रेस्टोरेंट है दुबई में। रूपल बहन आप नहीं जानते, शायद आपके संस्कार ठीक है, मुझे पता है दुबई में एक ही है। अरे साहब अब दिखाते चलो, आपको एक गली में 50 दिखा देंगे।
विपुल बहन आपको फिर कह रहा हूं, एक ही है। अब समझ रहे हैं आप अंतर? ज्ञानियों की दृष्टि में जो अप्रयोजनभूत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की गिनती नहीं होती, उनको वो जानना नहीं चाहते, उसका उल्लेख तक नहीं करना चाहते, उनका नाम ज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बाकी चीजें आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने चर्चा किसकी की? विपिन जी जरा सोचिए, किसका नाम लिया? तो किसका लिया? कि जहां संयम की साधना हो सके, जहां केवली बना जा सके, वहां की बात करो। जहां पर ये काम हो ही नहीं सकते, वहां की बात नहीं करो। फिर कहते हैं आदावण रुक्ख मूल अभ्योवास ठाण मोड़, ये सब डिटेल नहीं पढ़ता हूं। कुक्कुटासन, कुक्कुटासन, कुक्कुटासन समझते हो? मुर्गा बनना। कभी मास्टर ने बनाया मुर्गा? इंडिया में तो बहुत बनाते हैं, यहाँ कहते गधा है, बनाते मुर्गा। मास्टरों की पुरानी आदत। क्या बच्चों को जब डांटना होगा, कुछ खरा खोटा कहना होगा, तो कहेंगे गधा और कहेंगे मुर्गा बन जा, बनाएंगे मुर्गा। क्यों? जब ये दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में से निकल के अपने कान पकड़ते हैं, तो उसे कुक्कुटासन कहते हैं। उस स्थिति में आप कितने रह सकते हो? गोदोग्धी आसन, गाय को दोहने का आसन। पैर का पंजा होता है ना, जैसे पंजा है, इसका जो अगला हिस्सा, मात्र इतने पर, पंजे की उंगलियों पर वो पूरा अपने शरीर को बैलेंस करके तब गाय दोहता है। ऐसे ही मुनिराज, कई मुनिराज मोक्ष गए गोदोग्धी आसन, ऐसे पंजे पर बैठ गए, उपयोग को स्वरूप में एकाग्र किया, शरीर को इतना बैलेंस करके बैठे कि उसके बाद गिरने का नाम नहीं, और स्वरूप में श्रेणी चढ़ते हुए मोक्ष चले गए। शरीर की स्थिति वही रही। इन सब आसनों की चर्चा की, जिन आसनों से मोक्ष होता है उन आसनों की चर्चा की। ख्याल में आना? ऐसे सव्वसा जोग जुत्ताणम, ऐसे छपक श्रेणी रूप योग के से युक्त सव्वसाहूणम सभी मुनिराजों को ऋक्ष कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी। क्यों कर रहे हो ये सब? अर्चना, पूजा, वंदन, नमस्कार, मैंने सबके अर्थ बताया हुआ, भी रिपीट नहीं करूंगा। दुखक हो, मेरे दुख का क्षय। यदि पेड़ की छाया में आके भी पसीना नहीं सूखे, तो फिर पेड़ की छाया किसका? बात समझ रहे कि नहीं समझ? अरे धूप में पसीना आ रहा था, समझ में आया, लेकिन पेड़ की छाया में आके शीतल हवा में बैठ के भी पसीना नहीं सूखे, तो पेड़ की छाया व्यर्थ है। ऐसे योगियों की वंदना और कायोत्सर्ग किया और दुख के परिणाम अभी भी बने रहे, तो इसका मतलब भक्ति आपकी हुई नहीं। ये तो टेम्परेचर नापना है। दवाई खाई थी, थर्मामीटर लगाओ, टेम्परेचर सही हुआ कि नहीं, बुखार उतरा के नहीं, संसार का ताप उतरा के नहीं, कषाय का ताप उतरा के नहीं, ये देखो दुखक हो गया साहब, दुख का क्षय हो। अब वो दुख हमें नहीं सताते जिन दुख से मैं पीड़ित हूं। कम्मक हो, ऐसे कोई कर्म ही नहीं बचे कि जो हमें पीड़ित कर सके। बोहि लाहो, रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि माने अकल नहीं है, बोध माने अकल और बोधि माने रत्नत्रय। सुगई गमनम, यदि कदाचित अब भी गति हो तो कौन सी हो? जिनसे मोक्ष जाने का रास्ता मिलता रहे। समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो। जिण गुण संपत्ति, और जिनेंद्र भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति हो। मुझे संसार की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। आज तो मुनि पदों के धारी चौतरफा पैसा और बोलियों में प्रवृत्त हैं, जबकि वो रोज ये पाठ पढ़ते हैं। उन्हें इसका अर्थ पता नहीं है कि तुम भावना क्या करते हो। तुम मांगते भी हो तो क्या मांगते हो? जड़ गुण संपत्ति हो तो मध्यम। जिनेंद्र भगवान, तो जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति चाहिए तो ध्यान रखना, ये हीरा है। समझ में आया ना? ये सब्जी के थैले में नहीं आता। सुनार के यहाँ जाओ तो हीरे की अंगूठी की डिब्बी अलग होती है और सोने की अंगूठी की डिब्बी अलग होती है।
वो सोने की अंगूठी खरीदोगे तो हीरे की डिब्बी में नहीं देगा वो। कहते हैं भाई साहब इसमें हीरे की अंगूठी लगाई जाती है, ये तब मिलेगी जब हीरे की लोगे। जड़ गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान जैसे गुणों की संप्राप्ति चाहिए। संपत्ति शब्द कोई संपत्ति शब्द नहीं है, इसका मूल शब्द है संप्राप्ति। संप्राप्ति का प्राकृत में शॉर्ट में संपत्ति होता है। आप संपत्ति माने वैभव पैसा, यहां है संप्राप्ति। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो जाए तो आपको साधना जिनेंद्र जैसी करना पड़ेगी कि संसारियों जैसी करना पड़ेगी। तुम साधना करते हो, प्रयोग करते हो संसारियों के, भाव करते हो संसारियों के। मंदिर बनाओ, मठ बनाओ, धर्मशाला बनाओ, तीर्थ बनाओ, संकुल बनाओ, तुम इनकी साधना करते हो और चाहते हो कि जड़गुण संपत्ति हो मज्जम। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम पढ़ते क्या हो। इसी जगह तो पता चलता है कि तुम साधु असली हो कि नकली हो। यहां पता चलता है, पढ़ते ही हो कि जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, और तुम्हारी क्रिया में, तुम्हारे आचार में, तुम्हारे विचार में भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति जैसी एक हरकत नहीं दिखती। दिन रात संसार और परिग्रह के कामों में प्रवृत्त हो। हम कैसे मान ले कि तुमने ये पढ़ा भी है? अनपढ़ की तरह पढ़ा है, अनपढ़ की तरह पढ़ा, तोते की तरह दोहराया है, समझा कुछ भी नहीं। समझ में आया? ये बहुत अद्भुत है। इसके बाद एक और आपको मजेदार बता दूं, इसमें योगी भक्ति में एक छंद है, ऊपर में को बहुत खुशी होने वाली है। उस छंद का नाम है दुबई छंद। देखो, आप देखो सामने दिख जाएगा, लिखा है दुबई छंद, पढ़िए। एक्चुअली ये दुबई नहीं है, प्राकृत। दुबई शब्द ये प्राकृत शब्द है, मूल शब्द है द्विपदी, दो पद वाला छंद। तो द्विपदी को प्राकृत में दुबई हो जाता है। अब आप अपने दुबई वालों को बताना कि दुबई शब्द कहां से निकला। ये प्राकृत शब्द है। द्विपदी, चतुष्पदी को चौपाई बोलते हैं कि नहीं बोलते? चतुष्पदी को क्यों विपिन जी, इतने तो आप बहुत बड़े ज्ञाता विद्वान प्रोफेसर हो। चतुष्पदी को चौपाई, तो द्विपदी को दुबई, इसमें कौन सी आफत? समझ में? अब जो ये बहुत पढ़ाती है वहां दुबई में लोगों को, कहना बताओ दुबई शब्द का अर्थ क्या होता है? कि हमारे प्राकृत में जो एक छंद होता है दो पद का, उसको बोलते हैं, संस्कृत वाले बोलते हैं द्विपदी और प्राकृत वाले बोलते हैं दुबई। समझ गए ना? कि यहां भी सारे प्राकृत वाले जैनी बसते थे पहले, तुम लोग आ गए बाद में। कहना क्या घाटा जाता है, क्या बिगड़ेगा? देना प्रमाण के ये है, समझे कि नहीं? उसमें क्या कहते हैं, लास्ट पढ़ रहा हूं, 15-10 मिनट है। अविरत वहल तुहन कण, बारी भी रंघ्री प्रपत्र पात नहीं, अनवरत मुक्त सात्कार रवई, पुरुषई अथा निलई शोषित गात्र यष्टेया। ये अद्भुत छंद है। क्या कह रहे हैं? आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है, मैं अर्थ बताता हूं, अभी समझ। अविरल, अविरत माने बिल्कुल विदाउट एनी गैप, नॉन स्टॉप। बहल, बहुत सारे। तुहिन कण, स्नोफॉल। मैंने आपको बताया था कि जब सिकंदर भारत आ रहा था तो उसने पर्वत पार करते समय बर्फीले वहां देखा कि गले तक जो बर्फ में ढके हैं, अकेला चेहरा दिख रहा है। ऐसे मुनिराज अचानक उठ खड़े हुए, उन्होंने समझा कोई मूर्ति दबी हुई है। लेकिन जब वो उठ खड़े हुए, दिगंबर मुद्रा, पिच्छी कमंडलू हाथ में, और उसके बाद वो विहार कर गए, देख के वो दंग रह गया। अब यहां लग रहा है कि वो चीज गलत नहीं लिखी थी, ये तो जैन मुनिराज ऐसा करते हैं। अविरल, बहल, तुहिन कण माने स्नोफॉल, समझ गए? और बारी भी, और वो पिघल रही है, आपके बॉडी पे आके पिघल रही है। इसका मतलब आपकी शारीरिक ऊर्जा क्षीण नहीं हुई, आप शीत से ग्रस्त नहीं हुए। आपके अंदर की ऊर्जा कितनी है?
कि वह बर्फ आपके ऊपर लगातार पड़ती है और लगातार पिघलती जाती है, वह जम नहीं पाती। समझिए क्या माने, हमारे आचार्यों ने लिखा क्या है, पढ़ के आप मंत्र मुग्ध हो जाए, थके नहीं कभी। रंगी प्रपत्र पात नहीं, अनवरत मुक्त सात्कार रवई। यदि वैसी स्थिति में अन्य कोई जीव हो तो क्या करते हैं, अनवरत कंटिन्यू, मुक्त छोड़ते हैं, शीतकार रवई, ऐसी आवाजें करते हैं। उसमें हमारे मुनिराज बे आवाज शांत भाव से, निष्कंप भाव से अपने बैठते हैं, कोई उनमें पीड़ा का भाव नहीं आता है। क्या है, पुरुष ही अथा निलई, कैसे, जिनके निरंतर बर्फीली हवाएं भी चल रही, अकेली बर्फ नहीं पड़ रही, बर्फीली हवाएं भी चल रही, और उनमें शोषित गात्र अष्टया, वो कोई पहलवान हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर नहीं है, सूखे हुए शरीर वाले, उसके बावजूद कितनी ऊर्जा कि वो बर्फ पड़े तो वो पिघल के चली जाए, इनके शरीर पर कोई अंतर ना पड़े, शीत बाधा ना हो पाए, ऐसी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा जिनके पास है। इस लोक में, ये कहीं और की बात नहीं है, विदेश क्षेत्र की बात नहीं है, इस लोक में, इस भरत भूमि में श्रमणा, जो श्रमण है वो कैसे हैं, धृति कंबलावृत्ता, अद्भुत। इसका ही तो ओट लिए श्वेतांबरों ने, वो कंबल ओढ़ने लगे, वो कहते हैं धृति, धैर्य रूपी कंबल से ढके हुए, ऊन के कंबल से ढके हुए नहीं, धैर्य रूपी कंबल से ढके हुए। शिशिर निशाम, शीत ऋतु की रात्रि में, तुषार विषमाम, जो तुषार के कारण अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत विषम है, उसको गमयंती, उसको बिताते हैं। चतुपथे स्थिताम, खुले में, चौराहा माने जिसपे कोई छत नहीं होती है, छप्पर नहीं होता है, छुपने की जगह नहीं होती, ऐसे चौड़े में स्थिता, वहां बैठ करके रात्रि बिताते हैं। अरे क्या बिताना, रात तो अपने हिसाब से बीतती है, वो तो अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहते हैं। ऐसे महामुनि राजों को योगी कहते हैं। समझ में आ रहा, ये स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को पहचाने तो आपके मन में भक्ति का भाव उमड़ता है, आपके मन में ललक होती है, हम भी ऐसा करें। क्यों? सच बताओ, हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, ऊपर बहन, आप लोग तो जरा हाई लेवल पर है, हम बड़े सामान्य लेवल पर है, छोटे गांव में, तो वहां क्या होता था कि यदि कोई कार भी मिल जाए, सिंपल एम्बेसडर या पहले फिएट चलती थी ना जो, वो भी आ जाए तो हम लोग भूले भटके दिखती थी, कोई आसानी से किसी के पास होती नहीं थी, तो कहीं दिख जाए और रोड साइड मिल जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, सीधे चलते थे बिल्कुल भोले बन के, और धीरे से हाथ घुमा के उसे छू लेते थे। छूने में, अरे साहब हमने आज कार छुई थी, क्यों? ललक है ना। ऐसे ही जिन्हें मुनिराज, मुनि धर्म, योगी धर्म की ललक है, कहते आज हमने योगियों की भक्ति की, आज हमने उनके स्वरूप को साक्षात्कार किया, आज हमने मन में ललक लग पाई, एक दिन हम भी ऐसी कार खरीदेंगे, एक दिन हम भी ऐसी श्रेणी आरोहण करके योगी बनेंगे। ये ललक, इस ललक का नाम, इस संकल्प का नाम भक्ति है। इन शब्दों का नाम भक्ति नहीं है। ये शब्द पढ़ के जो संकल्प आपके जगता है, उस संकल्प का नाम भक्ति। कल बताया था ना, शब्द तो स्तुति रूप है, और संकल्प, संकल्प के बाद जो शब्द निकलते हैं तब उसको भक्ति कहते हैं। ख्याल में आए, ये योगियों की भक्ति है। बाहर में इतना सहते हैं, नहीं सहते हैं, कुछ नहीं सहते हैं। ऐसी स्थिति होती है क्यों? कि वो स्वरूप की ऊर्जा में मग्न रहते हैं। ध्यान रखना, जब आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा काम करती है तब शरीर के विपरीतता कहीं कोई बाधा नहीं देती। एक मैंने वीडियो अपनी आंखों से देखा हुआ है, उसका विवरण पढ़ा हुआ है। साइबेरिया की बात, रूस का एक प्रांत है ना साइबेरिया, वहां
कुछ लोग जा रहे थे, फैमिली वाले विस्थापित होके जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, शरणार्थी होते हैं, वो जा रहे, अचानक, वो तो सबसे विश्व का ठंडा एरिया है, अचानक बहुत तेज स्नोफॉल शुरू हो गई। तो बहुत तेज स्नोफॉल जब होता है तो बर्फीली हवा भी होती है, तो उससे बचने के लिए एक बर्फ की गुफा में बैठ गए ताकि हवा नहीं लगे। एक बहन के पास छोटा सा गोद में बच्चा था, दूध पीता बच्चा। अब काफी देर हो गई, वो बचने का रास्ता नहीं दिख रहा, रुक नहीं रहा तूफान, उसी में जो कपड़े हैं उसी में दुब के बैठे, हवा से तो बचे। ये बड़ी कॉमन बात है, बर्फीली गुफा में आप बैठ जाए, प्योर बर्फ की बनी, यदि आपके पास गर्म कपड़े थोड़े हैं, आप हवा से बचेंगे तो जीवन बच जाएगा। ये उसमें बैठी वो बहन, वो व्यग्र हो रही, किस बात को, मेरा तो चल जाएगा, इस बच्चे का कैसे पेट भरेगा। क्यों? उतनी तेज ठंड के कारण कुछ खाया नहीं तो दूध नहीं उतर रहा, तो वो बर्फ जो गिर रही थी ना, उसको खाती है कि कुछ शायद मेरे पेट में चला जाए, कुछ शरीर को ऊर्जा दे दे। शरीर बर्फ से ठंडा होगा कि गर्म होगा, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन उससे ऊर्जा लेके बच्चे को दूध पिला, उसका भी दूध बन जाता। जब उसका दूध बन सकता है तो मुनिराज के लिए वह अंतर बल नहीं बन सकता क्या? ये छपक श्रेणी वाले पुरुषार्थ, उससे वह अंतर बल नहीं बन सकता क्या? स्वरूप की आराधना से बल नहीं बन सकता क्या? आप जरा विचार करें ख्याल में। ऐसे महामुनिराज को योगी कहते हैं। ऐसी भावना जो रखें, इसका मतलब आज तो हमें योगी वंदना करने वाले कोई दिखते ही नहीं, पाठ करने वाले तो दिखते हैं, योगी भक्ति करने वाले कोई नहीं। किसके ऐसी भावना है? सब साधनों के गुलाम हो रहे हैं, साधना के भक्त नहीं हो रहे। बहुत बड़ी विडंबना हो। विपिन जी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तो इस योगी भक्ति को पढ़ रहा हूं और इसके आलोक में यदि आज को देखता हूं तो आज तो कोई इसके भक्ति के पढ़ने लायक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं। भक्ति करना और भक्ति के पात्र बनना ऐसे तो दुर्लभ है ही। जिनवाणी कहती है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, भरत क्षेत्र में ही हम मानते हैं होंगे। कभी हमें सौभाग्य मिले कि ऐसे मुनिराज के हमें भी दर्शन हो, लेकिन आज की स्थितियों में ऐसा कोई कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आता जिनको हम योगी कह सकते। ख्याल में क्या गजब स्वरूप है योगियों का, क्या आचार्यों ने बताया, ये कुंद आचार्य ने बताया, उसका अनुवाद संस्कृत में वो पूज्यपाद देवनंदी आचार्य ने किया। इसको पढ़ के जो भाव जगते हैं तो लगता है, आंखों में रूप झलकता है कि शायद योगी मुनिराज हमारे सामने विराजमान हो। ऐसी भावना हम करें। समय अभी 2-4 मिनट है, लेकिन हम इस संकोच में नहीं पढ़ते, कम या ज्यादा हम इस चर्चा को यही विश्रांत कर रहे हैं। आज आप शांति से विचार करिए कि श्रेणी आरोहण, वो भी छपक श्रेणी आरोहण करने वाले योगी मुनिराज, और उनकी वंदना आज आपने की है। जिस पंचम काल में छपक श्रेणी नहीं होती है, कुंद आचार्य देव ने उस पंचम काल में छपक श्रेणी वालों का स्वरूप हमें दिखा दिया। ये हमारा अनुपम सौभाग्य। विशेष चर्चा।